प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत जो आपका प्राचीन काव्य चल रहा था उसमें भरत राम का प्रेम ये टॉपिक आपका दिया हुआ है, जो कि हिंदी साहित्य के महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ये पाठ लिया गया है। और राम के वनगमन के पश्चात जब बंधु बांधवों सहित, माताओं सहित, गुरु सहित जब पंचवटी में जब भरत जी पहुंच जाते हैं राम को लिवाने के लिए, तो वहाँ राम की दशा को देख करके वो अपने प्राचीन यानी कि पुराने दिनों को, जो बचपन में बिताए गए श्री राम के साथ जो दिन हैं, उनको वो याद करते हैं और किस प्रकार से वो भाव विवल हो जाते हैं। तो उसी क्रम में दो पाठ हमने, अर्थात दो खंडों में, ये पहले के वीडियोज़ में हमने देखा था, तीसरा भाग आज पढ़ेंगे। तो वहाँ से पहली जो पंक्ति है, भूपति मरण प्रेम पनु राखी, यहाँ से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, चित्रकूट में भरत का जो निवेदन है श्री राम के प्रति, वो वहाँ पर उजागर हुआ है। एक एक पंक्ति को देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, और उनके अंतर्गत जो नए नए शब्द हैं, उनका जो अर्थ होता है, उनको हम देखेंगे। देखिए, पहली पंक्ति में ही है, भूपति मरण प्रेम पनु राखी। भूपति यहाँ पर राजा दशरथ के लिए, अपने पिता के लिए आया है। तो उस राजा ने, अर्थात हमारे पिता श्री दशरथ जी ने, भूपति राजा दशरथ ने मर करके, अर्थात अपने प्राणों को त्याग करके, प्रेम पनु राखी, पन यानी प्रतिज्ञा को रखा, यानी कि प्रेम की प्रतिज्ञा को रखा। अर्थात राम के प्रेम में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग कर अपने जो प्रेम की जो प्रतिज्ञा है उसका पालन किया था। अर्थात उस प्रेम की प्रतिज्ञा की लाज रखी थी। जननी कुमत जगत सब साखी, मेरी जो माता है वो कुमति है, और इसका सभी जो जगत है, पूरा जो संसार है, वो इसका साक्षी है। देख न जाहे विकल महतारी, मुझे मेरी इन माताओं की, तीनों माताओं की जो स्थिति है वो मुझसे देखी नहीं जाती है, वो व्याकुल हैं। देख न जाए विकल महतारी, अर्थात इन तीनों व्याकुल माताओं की जो स्थिति है वो मेरे से देखी नहीं जाती है। जरई दुसै जर पुर नर नारी, जरई यानी कि जल रहे हैं, दुसै यानी कि असहनीय दुख के कारण, जर ताप के कारण, पुर यानी कि नगर के, नर नारी, नर और नारी, अर्थात यहाँ के जो मनुष्य हैं नर और नारी के रूप में, वो सभी उस राम के वियोग में और असहनीय ताप के कारण जल रहे हैं, अर्थात जलते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। वो नगर के सभी निवासी जो कि नर और नारियों के रूप में हैं, वो सभी असहनीय ताप के कारण, असहनीय दुख के कारण जलते हुए से प्रतीत हो रहे हैं, मानो वो उनकी वेदना में व्याकुल हैं और वो अपने शरीर को जला रहे हैं, अर्थात उनके विरह में वो जल रहे हैं। तीसरी पंक्ति, मही सकल अनरथ करमूला, मही। अब यहाँ पर भरत जी पूरा का जो पूरा नाट्यक्रम हुआ है उसका जो पूरा दोष है स्वयं पर लगाते हैं, और वो स्वयं ही दोषी अपने आप को साबित करते हैं कि इतना भी जो भी यहाँ पर नाट्यक्रम हुआ है उसमें और कोई का दोष नहीं है, केवल मैं ही इसमें दोषी हूँ। मही सकल अनर्थ करमूला, इन्हीं सभी अनर्थों की मूल में मैं ही हूँ। अर्थात यहाँ पर भरत जी स्वयं को क्या मानते हैं? अनर्थों का मूल हूँ, अनर्थों की जड़ हूँ, अर्थात मेरे ही द्वारा ये सब कार्य संपन्न हुए हैं। सो सुन समझ सहब सब सूला, सो सुन वह सुन करके, समझ और समझ करके, सहूँ सहन कर रहा हूँ या सहन करता हूँ, सब सूला सभी कांटों को या सभी दुखों को, मैं जनता की बातों को सुन करके और समझ करके इन दुखों को सहन कर रहा हूँ। अगली पंक्ति, सुन वन गवन कीन रघुनाथा, सुन वन गवन कीन रघुनाथा। और जब श्री राम जी के वन गमन जाने का, वन में जाने का जो समाचार जो सुना था, कर मुनि वेश लखन सियसा था, उसी समय मुनि का वेश धारण करके लखन सिय, लक्ष्मण जो शब्द है उसका
तद्भव रूप में ये तत्सम शब्द है और तद्भव रूप में लखन बन जाता है, तो लक्ष्मण जी के लिए आया है। तो कर मुनि वेश, मुनियों का सा वेश धारण करके लखन सिय साथा, लखन लाल जी अर्थात लक्ष्मण जी सीता जी के सहित तुरंत ही वन को जाने के लिए तैयार हो गए हैं। बिन पानिन पयोद ही पाए, ये बिना जूतों के, जूते चप्पलों के, बिना पानिन बिना जूतों के या बिना चप्पलों के, पयोद ही पैदल पाए, पैरों से चल दिए हैं। और उसी समय ये तीनों जो प्राणी हैं, राम लक्ष्मण सीता, जो मेरे आदरणीय हैं, वो कभी जिन्होंने महल से बाहर जा कर के नहीं देखा, लेकिन आज वो ऐसी स्थिति में और बिना जूते चप्पलों के ही, और वो चल दिए हैं, कहाँ, पैदल ही चल दिए हैं। शंकर साख, शंकर जी यहाँ पर विष्णु शंकर भगवान यहाँ पर साक्षी हैं। रहें यही घाये, कि उनके घाव भी रहे हैं, अर्थात शंकर भगवान जी इसके लिए साक्षी हैं कि रहें ये घावे, अर्थात घाये का अर्थ होता है घाव। तो शंकर भगवान जी इसके साक्षी हैं कि उनके पैरों में घाव भी लगे होंगे। बहुर निहार निषाद स्नेहु, बहुर यानी कि फिर उसके ऊपर से, बहुर यानी फिर से, निहार देख करके, निषाद स्नेहु उस निषाद राज का प्रेम देख करके, और फिर उसके ऊपर निषाद राज जो वहाँ पर जिन्होंने सहायता की थी वहाँ पर्णकुटी बनाने में राम जी की जंगल में, तो उसका जो प्रेम भरत जी ने देखा था, तो उसका वर्णन वो भरत जी करते हैं कि मैंने उन निषाद राज का प्रेम देख करके कुल से कठिन और भयउ ने बेहू, बेहू माने फट जाना, भेदन हो जाना, तो कुल से यानी कि कठोर, कठिन, और मेरा कठोर जो हृदय है वो भयउ ने बेहू, वो फट क्यों नहीं गया। अर्थात मैं और राम दोनों ही प्रतिमूर्ति थी एक दूसरे की, लेकिन यहाँ वन में आकर, जंगल में आकर के मैं देख रहा हूँ कि निषाद राज के प्रति उनकी कितनी जो प्रेम पूर्ण भरी बातें हैं, उनका उनसे कितना प्रेम है। ऐसा प्रेम, ये अनन्य प्रेम मेरा और पहले श्री राम जी का था, दोनों के मध्य था, लेकिन मैं यहाँ आकर के निषाद राज को जब देख रहा हूँ, उनके जो प्रेम को देख रहा हूँ, तो इस वस्तु को, इस चीज़ को, इस प्रेम भाव को देख करके मेरा हृदय जो है वो फट क्यों नहीं जाता। आगे देखिए, अब सब आँख ने देखो आई, अब मैंने सब कुछ अपनी आँखों से आकर के देख लिया है। जियत जीव जड़ सुखई सबई सहाई, और इस जीव को, इस जड़ जीव को, अर्थात वो अपने भरत जी अपने जो जीव है, उसके जो प्राण हैं स्वयं के, उनको जड़ कह रहा है कि जब चेतन अवस्था में यदि प्राण होते तो वो दुखी होते, कुछ महसूस करते, लेकिन अपने प्राणों को यहाँ पर उन्होंने जड़ कहा है। तो हमारे जो, मेरे जो प्राण हैं, जड़ जीव सबई सहाई, और इस मेरे जड़ प्राणों को सब कुछ सहना कर पड़ रहा है। यानी कि मैं ये सब कुछ देख रहा हूँ, निषाद राज का प्रेम देख रहा हूँ, और ये सब मुझे जड़ जीव की तरह मुझे सहना पड़ रहा है। आगे देखिए, जिनई निरख मग सांपिन बीछी, जिनई निरख, जिन्हें देख करके, निरख यानी देख करके, मग यानी रास्ते के या रास्ते में सांपिन बीछी, सांप और बिच्छू, जो जहरीले जो जीव होते हैं सांप और बिच्छू, वो उन्हें देख करके, इन तीनों मूर्तियों को देख करके, राम लक्ष्मण सीता, इन तीनों को देख करके जो रास्ते में आने वाले जो कीट हैं और जो सांप और बिच्छू हैं, तजई त्याग देते हैं, विषम विष, अपने जो विषम विष को, अर्थात अपने जो भयंकर विष को त्याग देते हैं, तापस तीछी, और तीक्ष्ण और क्रोध को वो त्याग देते हैं। अर्थात जो सांप बिच्छू जो रास्ते में पाए जाते हैं, वो उन श्री राम को देख करके जो अपना विषैला जो विष है उसको त्याग देते हैं, और अपना तीक्ष्ण, तीक्ष्ण और क्रोधी तापस विष को वो त्याग देते हैं, अपने क्रोध को त्याग देते हैं और अपने तीक्ष्णता को त्याग देते हैं। ऐसे हैं वो श्री राम। यानी कि उनके मन की विशेषता, उनके स्वभाव की विशेषता ये बताई गई है कि जिस प्रकार से उन्हें देखकर, ऐसे वो प्रतिमूर्ति हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता की, जिन्हें देख करके रास्ते में आने वाले जो
जीव हैं, जो विषैले जीव हैं, वो अपने विष को ही त्याग देते हैं, अपने क्रोध को समाप्त कर देते हैं, अपने तीक्ष्ण क्रोध को जो शांत कर देते हैं, ऐसे हैं, इनकी महिमा है, श्री राम की ऐसी महिमा है। तो ये विद्यार्थियों को चौपाइयाँ थी। इसके अंत में एक दोहा है, तेई रघुनंदन लखन सिय, तेई रघुनंदन लखन सिय। ऐसे ही वह रघुनंदन श्री राम और लक्ष्मण जी सीता सहित, तीनों को यहाँ लिया गया, तेई रघुनंदन लखन सिय। ऐसे श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित अनहित लागे जाए, जिन्हें शत्रु दिखाई देते हैं। ऐसे यानी कि स्वयं के बारे में वो बताते हैं कि ऐसे लक्ष्मण सीता जी सहित जो श्री राम हैं, जिन्हें शत्रु दिखाई देते हैं, तासु तने, उनका जो पुत्र है अर्थात भरत, तज दुसह दुख, और इस भरत को छोड़ करके देव सहाविकाय, विधाता ने दुख किसे सहन करने को दिया है, अर्थात जो पूरा का पूरा जो दुख है वो भरत जी को ही सहन करने के लिए दिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तासु तनय उनकी कैकेयी माँ के लिए आया है कि उन कैकेयी माँ का जो पुत्र है वो केवल ऐसे मुझे भरत को छोड़ करके उस कैकेयी माँ के, तासु तनय उस कैकेयी माँ के पुत्र भरत को छोड़ करके ऐसा कोई नहीं है, अर्थात ऐसा दुख सहन करने के लिए विधाता ने किसी को नहीं दिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको ये तीसरा भाग भरत राम का प्रेम का पढ़ाया गया। इसके बाद में एक चौथा वीडियो लेकर फिर आज से हाजिर होते हैं, और उसमें जो गीतावली के 2 पद दिए हुए हैं उनका अध्ययन एक ही वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों ये ध्यान रखना, प्रिय विद्यार्थियों की शिक्षा की अलग जगाने के लिए हमने जो कार्यक्रम सुचारू कर रखा है वीडियोज़ बनाने का हिंदी परिवार के माध्यम से, इसको आगे तक बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।